नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कई दिनों से गड़साना रावला अनूपगढ़ क्षेत्र का किसान बहुत ही असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि 12 मार्च को राजस्थान के जल मंत्री कन्हैया लाल जी ने यह बयान दिया था। पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा था कि आईजीएनपी में जो 60 दिन की बंदी है, क्लोजर है, जो पहले से निर्धारित था, और 15 मार्च के बाद जो ये शुरू होने वाली थी बंदी, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं आने वाला था। सिंचाई पानी को लेकर जो समस्या थी, उस पर जो 12 मार्च को जल मंत्री कन्हैया लाल ने इस प्रकार का बयान दिया था कि ये बंदी जो है, ये क्लोजर जो है आईजीएनपी में, ये अब रद्द कर दिया गया है। अब ये बंदी नहीं की जाएगी, नहरों में पेयजल सप्लाई होगी, सिंचाई पानी भी दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जब जो पोंग डैम है उसके अंदर सिंचाई पानी या जल स्तर देखा जाए तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी 1300 फीट से तो अधिक ही है। और ये इसलिए जो किसान लोग हैं यहाँ के, वो परेशान हैं, क्योंकि गेहूं की फसल अभी पकाव पर है। अगर एक आध पानी की बारी सिंचाई पानी नहीं दिया गया तो ये जो किसानों की गेहूं की फसल चौपट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सूख जाएगी। क्योंकि इसी तरह का मंजर हर साल प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। और आजकल जो बंदी का समय है, ये थोड़ा सा आगे खिसकाया जाता तो इस बार भी ये गेहूं की फसल बर्बाद ना होती। लेकिन राजस्थान सरकार को पता नहीं कौन सा वो मजा आता है किसानों को बर्बाद करने में, कोई उनको खुशी खुशी महसूस होती है, या उनकी मंशा क्या है। कोई भी सरकार रही हो, किसानों के साथ यहाँ के जो गड़साना रावला अनूपगढ़ क्षेत्र का किसान है, वो इन्हीं बातों को लेकर बहुत ही परेशान है। उनकी कभी रबी की फसल तो कभी खरीफ की फसल बर्बाद हो जाती है। सिंचाई पानी को लेकर किसान आंदोलित रहता है, यानी प्रतिवर्ष किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। और 2004 का जो राजस्थान सरकार का अनुभव है, उसको देखते हुए कभी इस प्रकार की कोताही राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2004 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 20,000 लोग गड़साना के अंदर इकट्ठे होते थे, और उस समय एक प्रकार का ये जंग का मैदान बन चुका था, और किसान और सरकार आमने सामने थी, और 8 किसान शहीद भी हो गए थे। और उस बात को लेकर सरकार को कोई नसीहत नहीं मिल रही आज तक। हर वर्ष किसानों को संघर्ष करना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पानी मिलता है और कभी नहीं मिलता। और इस बार भी जब गेहूं की फसल ऐन पकाव पर है, उस वक्त नहर जो है बंद कर दी गई है, और यहाँ का किसान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि किसानों का अनाप शनाप पैसा, बेतहाशा पैसा खर्च हो जाता है। किसान की जो खेती है वो ऐसे ही नहीं पल जाती, तैयार हो जाती, उस पर इतना खर्चा, मेहनत, परिश्रम लगाया जाता है, उसके बाद ही फसल पकती है, तैयार होती है। और न जाने कब प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, आंधी तूफान ओलावृष्टि हो जाए और नुकसान हो जाए। इस बार भी कई जगह ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, पंजाब में हुए हैं, और कई जगह इस प्रकार का नुकसान देखने को मिला है। लेकिन सरकार जो है वो गूंगी बहरी हो चुकी है, किसानों की बात सुनना पसंद नहीं करती, सुनना चाहती नहीं। इसके पीछे की सरकार की क्या मंशा हो सकती है? या तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसान बहुत ज्यादा प्रगति कर जाएंगे, किसान बहुत धनी लोग हैं। अगर ऐसा है तो किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो जाते हैं? उन पर इतना बड़ा कर्ज का बोझ रहता है, किसान की जो खेती है उस पर भी हजारों लाखों रुपए का खर्च होता है, और वो भी उधारी में इधर उधर से किसी ना किसी तरह से वो बंदोबस्त करता है, प्रबंध करता है, खेती तैयार करता है, पालता है, बच्चों की तरह परवरिश करता है, देख रेख करता है। दिन रात तपती धूप में, सर्दी में, गर्मी में वो खेतों पर उसकी हर वक्त नजर रहती है, और दूसरी तरफ उसके दिल में भय भी बना रहता है कि न जाने कब ओलावृष्टि हो जाए, आंधी तूफान आ जाए और उसकी फसल
जो है बर्बाद न हो जाए, क्योंकि राजस्थान की सरकार तो पहले से ही बदनाम है कि किसान लोगों को ये जो है कंपनसेशन मुआवजा नहीं देती है, और देती भी है तो बिल्कुल नाम मात्र का। तो इसलिए आज जो गड़साना का किसान वो बहुत ही विचलित है, असमंजस में है कि एक तरफ सरकार के जो मंत्रीगण हैं, जो कन्हैया लाल जल मंत्री हैं, उन्होंने यह घोषणा की थी कि आईजीएनपी में इस बार बंदी नहीं दी जाएगी, और बंदी नहीं दी जाएगी तो फिर पानी क्यों नहीं छोड़ा गया अनूपगढ़ ब्रांच के अंदर, क्योंकि यहाँ की खेती बिल्कुल सिंचाई पानी, नहरी पानी पर ही निर्भर है। यहाँ कोई कुएं या ट्यूबवेल नहीं है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी था कि इस बार भी जो गेहूं की फसल है वो खराब न हो, बर्बाद न हो, इसे समय रहते पानी दिया जाए। लेकिन 20 दिन 15 दिन पहले ही नहर बंद कर दी गई है। क्या अधिकारियों को, सिंचाई विभाग को इन चीजों का पता नहीं होता कि कब तक पानी गेहूं के लिए जरूरी होता है? तो ये ऐसा लगता है सरकार की मंशा में ही कोई खोट है, जानबूझकर प्रतिवर्ष किसान लोगों को इस प्रकार सिंचाई पानी से वंचित रखकर उनकी फसलें बर्बाद कर देती है। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, क्या ये खाली एक घोषणा ही थी? चुनावों के मद्देनजर एक ये केवल दिखावा ही था। लेकिन घोषणा के बाद अभी तक जब पानी नहीं आया, सिंचाई पानी अनूपगढ़ शाखा के अंदर नहीं छोड़ा गया, तो किसानों के दिल में तो इसी प्रकार की जो है वो दिमाग में विचार आ रहा है कि सरकार जानबूझकर पानी नहीं दे रही। केवल चुनावों को देखते हुए इन्होंने घोषणा, केवल खाली घोषणा ही कर दी है, लेकिन पानी नहीं देगी। और इसीलिए गड़साना क्षेत्र के किसान आज जिला कलेक्टर अनूपगढ़ के यहाँ उन्होंने एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, सिंचाई मंत्री के नाम, कि तुरंत प्रभाव से हमारे इस ज्ञापन पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और तुरंत अनूपगढ़ शाखा के अंदर पानी छोड़ा जाए, ताकि आने वाली जो कुछ दिनों के अंदर सिंचाई पानी जो गेहूं को सिंचित किया जा सके और किसानों की ये गेहूं की फसल बचाई जा सके। वरना पकी पकाई बिल्कुल तैयार है, पकाव पर ही है, और एक आध पानी के ना मिलने से ये गेहूं की फसल जो है खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए तो साथियों, आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं जो लोग वहां आज गए थे, कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो साथियों, देखते हैं आगे सरकार जो है, राजस्थान सरकार क्या करती है, किसानों की इस मांग पर कोई विचार करती है या नहीं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।